हेलो बच्चों, मैं श्रद्धा चौहान। आज मेरा ये पहला वीडियो है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि उसको इग्नोर कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगर मैं फर्दर अगर कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप इसको चेकआउट करें। और आई होप कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आएगा। ओके, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरा पहला टॉपिक उठा रही हूँ, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये टॉपिक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 7th क्लास से। बेसिकली 7th क्लास से टॉपिक हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 7th क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक ये टॉपिक रहता है। और 10th 12th में टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। JEE नीट में सब जगह पर ये टॉपिक मोस्टली पूछा जाता है, स्पेशली 10th क्लास में बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस। मान के चलिए, पहले आप एक एग्जाम्पल से समझिए ताकि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर हमारे पास कोई भी क्रिकेट फील्ड है, ओके, और अगर कोई भी बॉल आ रही है तो ये बॉल क्या होगी? बाउंस होते हुए चली जाएगी। ओके, और आ कौन सा डायरेक्शन से रही है? इस डायरेक्शन से आ रही है। और जा कौन सा डायरेक्शन में रही है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। सेम फिनोमिना हम लगाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक सरफेस रहेगा। इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो सरफेस है वो हमेशा कैसा सरफेस रहेगा? स्मूथ सरफेस रहेगा, रफ सरफेस नहीं रहेगा। क्योंकि रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा मगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी रेज ऑफ लाइट, वो बाद में आके हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, जो सरफेस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? स्मूथ सरफेस होना चाहिए। अब ये बता रहा है कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट का आना, ठीक है, और रे ऑफ लाइट का यहाँ पर टकराते हुए बाउंस करते हुए चले आना, जैसे ये बॉल आई, ये बाउंस करते हुए चली गई, वैसे ही कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना, बाउंस कर चले जाना, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? ये आ इस डायरेक्शन से रही है, लेकिन जाएगी कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना, बाउंस करना और चले जाना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद हम ये बता देंगे कि जो रे ऑफ लाइट आती है इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी, ये वाली रे कौन सी हो जाएगी? इंसिडेंट रे। जो बीच वाली जो रे होती है ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी? नॉर्मल रे, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट जा रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि जो वो रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है ना, समझ रहे हो? वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट करते हुए जा रही है। तो ये वाली हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर आपको समझ में ना आया वहीं पर आप वीडियो को रोक लीजिए, आप देख लीजिएगा, जहां पे भी जो भी डाउट हो। ओके, हमने क्या बताया? कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना, रिफ्लेक्ट होना मतलब बाउंस करना और चले जाना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने बताया जो रे ऑफ लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो बीच वाली होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई जा रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इतना हो गया। अब एक और चीज आपको देखने लायक है कि जो रे ऑफ लाइट मतलब ये जो इंसिडेंट रे से और ये वाली कौन सी हो गई? नॉर्मल। इंसिडेंट से और नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आ रहा है समझ में? जो इंसिडेंट रे से और जो नॉर्मल रे से जो एंगल बन रहा है वो होता है एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही जो नॉर्मल वाली से और जो रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल आर, मतलब एंगल आर क्या बता रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना, आने वाले को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उसका बाउंस करते हुए उसी सेम या फिर स्मूथ पाथ पर रिफ्लेक्ट होते हुए चले आना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल से मिलकर बनता है एंगल उसे हम एंगल आई बोलते हैं। जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे से मिलकर जो एंगल बनता है उसे हम एंगल आर बोलते हैं। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होप है इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद
इसमें ये भी पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो टफ नहीं है ये। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सिर्फ 2 लॉज बताए गए हैं रिफ्लेक्शन के, काफी इजी लॉ है। देखिए पहला जो लॉ बताया गया है वो ये बताया है कि इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ये हमारा स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तीनों की तीनों का जो सरफेस है वो कैसा है, सेम है, सरफेस चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो हमारी इंसिडेंट रे जो आ रही है और जो रिफ्लेक्ट करती हुई जा रही है और ये जो नॉर्मल है, तीनों का जो सरफेस है वो कैसा सरफेस है, बिल्कुल सेम सरफेस है। तो पहला लॉ हमें यही बताता है कि जो इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, हमारी जो इंसिडेंट रे है, और कौन सी रे है, नॉर्मल रे, ये हो गई हमारी नॉर्मल रे, और आखिरी कौन सी है, एंड दी रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होती हुई जा रही है, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, मतलब तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही है। ये जो मीडियम है ये चेंज नहीं हुआ है, प्लेन चेंज नहीं हुआ है, एक ही प्लेन पर तीनों की तीनों लाई करेंगे। ये हो गया हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। जितना इसका एंगल होगा, मान के चलिए इसका अगर 60 डिग्री है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकेंड, दी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, एंगल आई से, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है बेटा हमारा, एंगल आर। इतना आया समझ में, चलो इसे फटाफट नोट डाउन करो। उसके बाद हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे। पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, दिमाग घूम जाता है तो पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो। 8th क्लास में पूछ लिया जाता है, 9th में, छोटे छोटे क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है। बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताओ, लॉज बताओ, ये पूछा ही जाता है बोर्ड में। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो कि 12th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है ना। चलो आ जाओ अब, वरना बोलोगे कि मैम बातें करती रहती है, दीदी बातें करती रहती है। चलो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा हमारे 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला हमारा आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला हमारा कौन सा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। राइटिंग गंदी हो तो माफ कर देना। और दूसरा हमारा आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला कौन सा हो गया हमारा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा हो गया हमारा इर्रेगुलर। नाम से समझ में आ रहा होगा, रेगुलर अच्छा खासा लग रहा है, इर्रेगुलर कहीं ना कहीं टेढ़ा काम कर रहा होगा, है ना। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही इजी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना बेटा, कोई भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसका जो सरफेस रहेगा वो कैसा सरफेस रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा, प्लेन सरफेस। इसका सरफेस कैसा रहेगा, अभी मैंने बताया स्मूथ, ठीक है। वहीं अगर मैं इर्रेगुलर की बात करूं तो इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, रफ सरफेस। कैसा हो जाएगा, रफ सरफेस। बस यही एक मेजर डिफरेंस है। क्या, इसका मतलब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसका जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ, एकदम स्मूथ पॉलिश्ड। लेकिन वहीं इर्रेगुलर का जो सरफेस रहेगा वो इर्रेगुलर हो जाएगा, मतलब माने कि रफ सरफेस हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये ओके, 1 मिनट रुको यार। ये आ जाओ अभी हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन सबसे मेन, ठीक है। डायग्राम भी हटा ही देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से डेफिनेशन आ जाए। उतार तो लिया ही होगा आप लोगों ने,
अरे दे, हटाओ यार, इग्नोर करो उस चीज को। चलो आ जाओ भैया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लो सबसे पहले। when the reflection takes place on a smooth, है ना, स्मूथ सरफेस पे होता है, अभी हमने पढ़ा है ना, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस होगा, स्मूथ या फिर पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। when the reflection takes place on a, कौन से होता है, स्मूथ या फिर पॉलिश्ड सरफेस, and the rays of light, जो रेज ऑफ लाइट होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, are parallel to each other, then the reflection is known as regular reflection। आ रहा है समझ में? जिसका सरफेस स्मूथ हो और जो रेज ऑफ लाइट हो वो कैसी हो, पैरेलल हो। देखो अब डायग्राम देख लो भाई लोग, ये हो गया हमारा कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है, स्मूथ सरफेस। अब इसमें कोई भी रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, ऐसा हो जाएगी रिफ्लेक्ट करते, ऐसी होगी, है ना, ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी चली जाएगी। अरे यार थोड़ी ड्राइंग डायग्राम में गंदा बन जाए तो देख लेना, ये ऐसी आ रही है, और ये ऐसी जा रही है। तो ये आप नोटिस कर रहे हो, ये सारी की सारी कैसी एक दूसरे से पैरेलल है, मतलब जो रेज ऑफ लाइट, अच्छा पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को काटे नहीं, है ना, काटी नहीं चाहिए, एक दूसरे कैसी है, पैरेलल है। ये देखो रिफ्लेक्टेड वाली ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, इतना तो समझ में आता ही होगा, है ना, इतने गधे तो नहीं होंगे, मजाक कर रही हो, ठीक है। ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया है, ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस पे हो, पॉलिश सरफेस पे हो, या हमारा स्मूथ सरफेस हो गया, और जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। इस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? इतना कर लो नोट डाउन। उसके बाद देखो आ जाओ इर्रेगुलर पर। ये हो गया हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसमें रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल ना होकर इंटरसेक्ट करें, और सरफेस स्मूथ की जगह पर क्या हो जाएगा, रफ सरफेस। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ रफ सरफेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ऑन अ रफ सरफेस, एंड द रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, एंड द रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तब जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डायग्राम देख लो बेटा इसका, जहां समझ में नहीं आया आप लोगों को वहां वीडियो को आराम से रोक सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ओके, रफ सरफेस बना दो। ये हो गया हमारा उबड़ खाबड़, मतलब रफ सरफेस, ठीक है, रफ। अब यहाँ पर कोई भी रेज ऑफ लाइट ऐसी आ रही है तो एक ऐसी चली जाएगी, ठीक है, ऐसी आ रही है, ऐसी चली जाएगी, ये करी इंटरसेक्ट, ये देख रहे हो इंटरसेक्ट कर गई, ये ऐसी आ रही है, ऐसी चली जाएगी, फिर ऐसी आ रही है, फिर ऐसी चली जाएगी। तो एक दूसरे को यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई भी एक रेज ऑफ लाइट आ रही है, कौन से सरफेस पर, रफ सरफेस पर, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्रैक्शन। वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी पूछा जाता है। तो आई होप ये मेरा पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, जितना हो सके देखें, और कमेंट्स में मुझे बता दें कि कौन सा अगर आप टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आपको, तो मैं उसको और एक्सप्लेन करने की बेहतर तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू। हियर आई एम श्रद्धा चौहान। ओके, थैंक यू। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज उसको इग्नोर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।